गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो लोग नहीं स्वस्थ हैं जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। आशा करती हूँ ईश्वर से कि जल्दी से आप लोग स्वस्थ हो जाएं, जो भी नहीं स्वस्थ हैं। तो सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने एक तरफ गैस पे दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने दूध पका लिया था। दूध बच्चों को दे देंगे क्योंकि सुबह सुबह मैं दूध देती हूँ बच्चों को। जिस दिन उन लोगों की योगा क्लास या एक्सरसाइज क्लास नहीं होती है उस दिन मैं दे देती हूँ, नहीं तो फिर एक्सरसाइज या योगा क्लास के बाद में देती हूँ, क्योंकि पहले इनके सर मना करते हैं, इनकी मैम मना करती हैं, इस वजह से। और दाल में पुराना हो गया है, सॉरी, कुकर मेरा पुराना हो गया है, इसमें साइड से भी निकलने लगता है तो इसको देखना पड़ता है। तो मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी थी पकने के लिए, तो दाल में सीटी आ गई है, दाल पक गई। हाँ बेटा, हाँ अच्छा आ रहे हैं। दाल मैंने चढ़ा दी थी पकने के लिए, तो दाल मेरी पक गई है और बच्चों को दूध दे दिया है। छोटा वाला तो साथ ही में उठा था, उसको तुरंत पका के मैंने दिया था दूध, और बड़ा वाला अभी जाके उठा है तो उसको अभी मैंने दूध दे दिया है। तो यही सुबह का काम रहता है, सुबह का रूटीन रहता है। और कल मैंने बनाया था छोला, रफली वैसे मैंने वीडियो बना लिया था और उसको पोस्ट कर देंगे। वैसे छोला बनाना सबको आता होगा, पूड़ी बनाना सबको आता होगा, लेकिन मैं जो बनाती हूँ उसको मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही सब है, चलते हैं सुबह का खाना बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मौसम यहाँ का काफ़ी ठंडा हो गया है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक रुक करके बादल छाए रहते हैं, इस वजह से आज इन लोगों को नहलाया नहीं है, बस हाथ पैर धुला दिया है। हाथ पैर धुला के, मुंह धुला के अच्छे से शरीर को पोंछ दिया था और कपड़े चेंज कर दिए हैं। ये लोग दोनों बच्चे जो मेरे हैं वो अपने आप से सारा काम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगाते हैं। इस टाइम पे इन लोगों की क्लासेस चलती हैं, तो अगर अपने आप से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगा देंगे, इसलिए मैं सारा काम कर देती हूँ तो जल्दी हो जाता है। क्लास के लिए भी बैठ जाते हैं टाइम से और मेरा भी काम हो जाता है। थोड़ा मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन टाइम टू टाइम सारा काम हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे अपने आप सेल्फ डिपेंड बने, अपने आप से सारा काम करें, लेकिन जब ज़रूरी होता है, जल्दी होता है तो करना पड़ता है। और बच्चे जब करने लगो ना तो भाग भाग जाते हैं। तो यही सब सारा रूटीन रहता है। ये देखो आज रेडी किया है तो सबको प्यार आ रहा है, ये देखो। सुबह का खाना वगैरह बन चुका है। मैंने दाल चावल रोटी बनाई है। मैक्सिमम सुबह के टाइम दाल चावल रोटी ही बनती है। जब कोई सब्जी खाने का मन होता है इनका तो फिर, अरे शोर नहीं मचाओ। तो अगर कोई सब्जी खाने का मन होता है तो सब्जी बता देते हैं तो बना लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम दाल चावल रोटी ही बनता है। क्योंकि बच्चे अगर सुबह पेट नहीं भरता है उनका, फिर तो पूरा दिन वो अजीब सा रहता है कि हाँ चलो बच्चों का पेट भर जाए, हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। और इनके और उसके पापा को भी पसंद है दाल चावल, तो मैक्सिमम दाल चावल ही बनाते हैं। वैसे आज उनका फास्ट है, आज बृहस्पतिवार है, आज उनका फास्ट है। और आज मैंने येलो येलो साड़ी भी पहनी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को बोलते हैं ना येलो पहनो तो ज़्यादा सही रहता है। वैसा कोई वो नहीं है कि मैं येलो ही पहनती हूँ। बात ये है ना, बरसात में हम नए नए कपड़े निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बरसात में कपड़े सूखते नहीं हैं, और जब सूखते नहीं हैं तो नए कपड़े निकालना मजबूरी होती है। तो वही है। वैसे ये बहुत ज़्यादा नई साड़ी नहीं है, ये मैंने अपने देवर की शादी की जो हल्दी रस्म होती है ना उसके लिए ली थी, क्योंकि येलो पहनते हैं ना। तो क्या कर रहे हो बेटा? तो वही येलो साड़ी मैंने ली थी उसी के लिए, लेकिन ये बहुत बेकार निकल गई। इसमें जो छोटे छोटे से स्टोन्स आप देख रहे होंगे, ये स्टोन लगे थे, पूरी साड़ी में लगे थे। बहुत प्यारी, जब लेने गए थे बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी, लेकिन एक ही वॉश में, पता नहीं, ये ड्राई क्लीन वाली साड़ी थी, मैंने घर पे वॉश कर दी, इस वजह से सारे इसके स्टोन वगैरह सब छूट गए। अच्छी अभी भी लगती है, लेकिन स्टोन लगे थे ना तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मोती वगैरह ये लगे थे, इसमें भी गोटे में भी मोती लगे थे, गोटे के भी मोती छूट गए हैं, और इस साड़ी के भी बीच बीच में लगे हुए हैं, बीच बीच के ये देखिए छूट गए हैं। नहीं तो सारे जहाँ पे ये वर्क था वहाँ सारे में लगे हुए थे मोती। तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी भी अच्छी लगती है, डेली यूज़ में तो पहन ही सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्की है।
तो चलते हैं, कपड़े इधर उधर डाल देते हैं, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है, धीरे धीरे बारिश होती ही जा रही है। तो बाहर कपड़े तो पड़ नहीं पाते हैं। सो ना मचाओ बेटा। तो बाहर कर नहीं सकते हैं कपड़े, क्योंकि बाहर जब बारिश ही हो रही है तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, यहीं बेड पे, चेयर पे, सब जगह फैला देंगे। नहीं सूख रहे हैं कपड़े, आप लोगों के भी नहीं सूखते होंगे। कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा। मैंने स्टोर रूम में डोरी बांध के रखी थी, वो डोरी टूट गई है, नहीं तो कुछ कपड़े उस पर आ जाते थे। अब देखते हैं, शाम को हस्बैंड आएंगे तो फिर उनसे कहेंगे डोरी बांधने के लिए, क्योंकि इन कपड़ों की वजह से ना कभी कभी बहस हो जाती है हमारी और आरुष के पापा की। उनको नहीं पसंद मुझे भी नहीं है इस तरीके से कपड़े डालना, इस तरीके से फैलाना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है। जब वो हल्का सा नम कपड़े रहते हैं और वो कपड़े फोल्ड करके आप रख दो तो उसकी स्मेल आने लगती है जो एकदम बेकार लगती है। ऐसे फैले रहते हैं, कम से कम फैन की हवा लगती है तो थोड़ा सा स्मेल नहीं आती है, और फोल्ड करके रख दो तो स्मेल आती है। आज सुबह वही कह रहे थे कि जहाँ देखो वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, उनको कौन समझाए। डालना तो रहता नहीं है, बस निकाल के डाल देते हैं। गंदे संदे कपड़े धुल के हमें डालना रहता है, उनको बस चिल्लाना रहता है। तो हो सकता है वो भी मेरा ब्लॉग देखें तो समझ पाए। तो चलते हैं, हम कपड़े डाल देते हैं। और क्लास बच्चों की हो गई है, एक क्लास नहीं, एक क्लास आरुष की हुई है, और प्रत्युष की क्लास 11 बजे से होती है, और 11 बजे से आरुष की भी क्लास है। टाइम टेबल यहीं पे लगा हुआ है। तो 11 बजे से आरुष की क्लास है, 11 से प्रत्युष की होती है, और 11:10 से आरुष की होती है। तो वो दोनों क्लासेस साथ में होंगी। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें, नहीं तो फिर बिजी हो जाएंगे, फिर बात नहीं कर पाएंगे। और ये सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। दोनों बच्चों की क्लासेस वगैरह हो चुकी थी, तो काफ़ी दिन से कटा हुआ रखा था झोला मैंने काट के रखा था, क्योंकि पैंट वगैरह जो फट जाती हैं उनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ झोला बनाने में। वही मैं कर रही थी, और बच्चे आकर के वहीं शैतानी कर रहे थे। जहाँ आप रहोगे घर में वहीं बच्चे रहते हैं, वहीं बदमाशी करते हैं। कितना भी समझाओ बेटा तब तक आप जाओ बाहर खेल लो, लेकिन नहीं, वहीं पर रहेंगे, वहीं शैतानी करेंगे। तो मैं झोला सिल रही थी और बच्चे खेल रहे थे। और ये मेरा स्टोर रूम है, आप लोग इग्नोर करिएगा, सामान सब ऐसे रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि किसी के स्टोर रूम में बहुत व्यवस्थित होता होगा, ऐसे ही रखता होगा। तो चलते हैं, हम सिल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मेरा झोला बन करके रेडी है। ये देखिए, छोटा सा मैंने बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया आज दिन है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को मेरे हस्बैंड जो है फास्ट रखते हैं, तो उनके लिए दोपहर का टाइम है। सुबह जो है वो जब गए थे तो मखाना और दूध और एप्पल वगैरह खा के गए थे। तो दोपहर में आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं, आलू वगैरह फ्राई कर देते हैं, खा लेंगे। तो वही मैं कर रही थी। मैं आ गई हूँ छत पे। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह से लेकर के दोपहर तक बहुत बारिश हुई। और इस टाइम मौसम खुला है। मौसम लगभग 2 बजे से बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल छाया हुआ है। कपड़े आज मैंने धूप में नहीं डाले, क्योंकि बादल रहता है तो फिर डर लगता है कि कभी जो सूखे हैं वो भी गीले ना हो जाएं। इस वजह से मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं डाला। बहुत ही अच्छा मौसम है, आप लोगों को दिखाते हैं। व्यू तो वही है, क्योंकि मेरे घर से जो दिखेगा वही हम आप लोगों को दिखाएंगे। व्यू तो वही है, लेकिन मौसम चेंज होता रहता है। जैसे बहुत पहले गर्मी होती थी, गर्मी का मौसम दूसरा रहता है, और जब बारिश होके थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तो मौसम दूसरा हो जाता है। तो वही सब रहता है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारे जो गुड़हल का पेड़ है उसमें एक फूल खिला हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं। और वो जो फूल हम आपको दिखाते थे 10 बजिया वाला, उसको हटा दिया, उसको छत पे आते थे, बहुत सुंदर लगता था। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बाहर से तो अच्छा लगता होगा लोगों को देखते हुए, क्योंकि हैंग कर दिया है। मुझे देखने को नहीं मिलता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोगों को फूल दिखाते हैं।
मैं जब भी छत पे आती हूँ तो अपने सारे पौधे जो मैंने लगा रखे हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से देखती हूँ, एक एक पौधे को, एक एक गमले को अच्छे से देखती हूँ। तो ये मेरा गुड़हल का है, बहुत शौक से मैं ख़रीद के लाई थी और ये बहुत ही प्यारा इसमें फूल खिलता है, वो नॉर्मल वाला नहीं है जो घर पे रहता है। मैं इस वीडियो का इन यहीं पे करती हूँ क्योंकि नीचे भी नहीं जाऊँगी मैं, और फिर इन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर हस्बैंड बच्चे सब लोग हो जाएंगे तो फिर शोर होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग सोचते होंगे हस्बैंड को नहीं लाते हैं, तो लाएंगे, बीच बीच में आते भी रहते हैं, अभी उनको टाइम नहीं है इस वजह से नहीं लाते हैं। तो इस व्लॉग से आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमेशा आप लोगों को बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।